गुरु गोविंद दोनों खड़े काह्यो लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल वाई के वस्त में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आपके परिवार के लिए मंगलमय कामना करता हूं अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से, हनुमान जी महाराज से। आपका परिवार कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए सुरक्षित रहे, आपका कारोबार सुरक्षित रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहे। दोस्तों ऐसी कामना हम अपने दिल से करते हैं श्री बालाजी महाराज के आगे। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो कि गुरु धारणा के ऊपर है, जो कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आपको गुरु कैसे धारण करना चाहिए और क्या कौन सा गुरु आप धारण करो। क्या आप सच्चे गुरु की तलाश में हो? क्या आप सच्चे गुरु की तलाश में और सच्चा गुरु आपको मिल नहीं पा रहा? क्या आप भटके हुए हो या आप भेड़ चाल के तरीके से चल रहे हो कि जिसको गुरु दुनिया बना रही है, आप भी उसके साथ राह पे चलते जा रहे हो लोगों के साथ और गुरु धारण कर लेते हो, लेकिन गुरु के गुणों को अंदर धारण नहीं करते हो। दोस्तों ऐसा गुरु बनाने से पहले तो आप गुरु धारणा करो ही ना, वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि गुरु धारणा का मतलब है जब तक हम जैसे कोई पाप कर रहे हैं, जब तक हमें उस पाप के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो वो पाप अज्ञानतावश गिना जाएगा। और जब हम गुरु धारणा कर लेते हैं और जब हमें ज्ञान गुरु के माध्यम से मिलने लग जाता है और फिर हम पाप करते हैं और गुरु को छोड़ते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, तो वो अपराध के तौर पर आपके सामने पेश हो जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 5 जुलाई को जो कि गुरु धारणा पे मैंने बनाई थी, 5 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, व्यास पूजा आ रही है, उस दिन आप अपने गुरु को धारण कर सकते हो। गुरु को धारण करने के लिए आत्मा की सच्चाई होना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि गुरु एक सच्चा सागर है जो आपकी लाइफ को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अकेला गुरु का साथ होने से कुछ नहीं होता, आपको आपके इष्ट का साथ भी होना बहुत जरूरी और अनिवार्य है। दोस्तों गुरु हमारे हर वक्त रक्षा करता है। गुरु का जो नाम सिमरन हम करते हैं वो हमारे कामयाबी के लिए हर वक्त हमारे साथ चलता है। उस नाम शक्ति से हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो आम आदमी नहीं प्राप्त कर सकता। दोस्तों अगर हमारे भाग्य रेखा में हमारे हाथ में जो रेखाएं होती हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं भाग्य रेखा में हमारा भाग्य नहीं है या सूर्य रेखा नहीं है या किसी भी प्रकार हम रोगग्रस्त हैं, दरिद्रता के दौर पे पड़े हैं, हमारी किस्मत में कामयाबी नहीं है, तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, गरीबी है, किसी भी प्रकार की परेशानियां रहती है, तो सच्चे गुरु की तलाश कैसे करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक गुरु धारणा नहीं करी तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, ये आपके हृदय की आवाज ही पहचानेगी कि सच्चा गुरु कौन है और आपको किसे धारण करना चाहिए। देखो 2-4 चमत्कार देखकर तो कोई किसी को गुरु धारणा नहीं करनी चाहिए, भेड़ चाल में भी जाकर गुरु धारणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिसका गुरु नहीं उसकी लाइफ शुरू नहीं। गुरु को धारणा करने से पहले अपने आप को पहले विश्वसनीय बनाओ। जब तक आप किसी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं सीखोगे, विश्वास पैदा करना नहीं सीखोगे, तो आप किसी के अपने गुरु के ऊपर भी विश्वास पैदा नहीं कर पाओगे। गुरु पे विश्वास कर, गुरु के अवगुणों को नहीं गिनना चाहिए, गुरु के गुणों को गिनना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर गुरु कम उम्र का है तो आप उसके अवगुणों को मत देखो, आप उसके व्यवहार को मत देखो, आप उसके अंदर के गुणों को छानो। जो वो गुण है आपने गुणों को ही धारण करना है। गुरु अर्थ का समझ मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि अंधकार से हमें ज्ञान की तरफ जो लेके जाता है वही गुरु का अर्थ है, गुरु शब्द का अर्थ है। गुरु को धारण करने से पहले आपका ये देखना चाहिए, अगर आप संसारिक तौर पर गुरु धारणा कर रहे हो तो गुरु की शक्ति,
आपकी हर बुराई से रक्षा करती है। जैसे कि अगर आप कोई साधना कर रहे हो, साधना करने के दौरान अगर आपको पता है कि अगर आपके पास कोई मंत्र की सिद्धि नहीं है, या अगर आपके पास कोई मंत्र का तोड़ नहीं है, या अगर आपने कोई मंत्र को अभी तक सिद्ध नहीं किया, तो गुरु के मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपके पास 1000 गुना ताकत प्रभावित हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। आप गुरु का मंत्र आपको हर बुराई से रक्षा करेगा। दोस्तों, मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक बार साधना कर रहा था माँ कामाख्या देवी की। माँ कामाख्या देवी असम गुवाहाटी की देवी है, जो योनि मुद्रा में विराजमान है। 52 शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठ है। माँ कामाख्या की शक्ति की मैं साधना कर रहा था, जो तंत्र महागुरु की, तांत्रिकों की सबकी गुरु है। तो उसके दौरान मैंने क्या करा, अचानक ही मैं नई नई साधना कर रहा था। मेरे को अभी साधना का पता नहीं था। मेरे को मंत्र का पता था कि इस मंत्र से एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। मैंने साधना करने लगा। अचानक ही क्या करा, मैंने अपना रक्षा कवच बनाया, जो कि मेरे गुरुदेव ने बताया था। मैं रक्षा कवच बनाने के कारण मैंने अपना थोड़ा सा एरिया खाली छोड़ दिया। मुझे क्या पता कि कोई ना कोई शक्ति अगर ऐसे कार्य में आपके परीक्षा लेने के लिए आती है। सच्चा गुरु ही आपको उस समय बचा सकता है। जो गुरु शक्तिशाली होगा वो आपको हर बुराई से बचा लेगा। साधना करने के दौरान गुरु की शक्ति बहुत काम करती है, बहुत ज्यादा आपके विचारों को प्रकट करती है, बहुत ज्यादा आपको साहस प्राप्त कराती है कि आप साधना में कामयाब हो जाओ। अब मैं साधना करने लगा। तब साधना करने के दौरान अचानक ही रात्रि का 1:30-2 बजे का समय था, और कोई चीज आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मेरे पास आकर बैठ गई। सुनने में बड़ा विचित्र सा सवाल लगेगा लोगों को, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ सच्चाई के तौर पे है, क्योंकि मैं कामाख्या का साधक हूँ। मुझे पता है जब ये शक्तियाँ आप खड़ी करने की कोशिश करते हो तब ये चलने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले आपकी परीक्षाएं लेती हैं। जब मैं साधना करने के लिए बैठा तो तुरंत वो मेरे पास आकर बैठ गई, और अचानक ही मेरे हाथ पैर में से पसीने निकलने लगे। और जब वो पसीने निकलने लगे तो अचानक ही मेरे को घबराहट होने लगी, जैसे कि हार्ट अटैक जैसा मोल महसूस होने लगा। लेकिन तुरंत मैंने अपने गुरु से प्रार्थना करी। मेरे गुरु के मंत्रों का मंत्र जाप मैं तुरंत करता रहा, लेकिन मैं भटका नहीं, अपने माध्यम से बिखरा नहीं, और ना ही मैं इधर उधर गया, ना ही मैंने उस शक्ति की आंखों में आंखें डालकर देखा। मैं अपने घेरे के अंदर ही रहा, लेकिन मेरे घेरे में क्रॉसिंग थी। उस क्रॉसिंग के कारण ही मेरे को ये जो घबराहट और हार्ट अटैक वाली नौबत पैदा हुई, ये उसी कारण हुई। जैसे ही मैंने अपने गुरु के मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दिया तो मेरा तुरंत रक्षा कवच पूर्ण रूप से बॉडी पर स्थापित हो गया। गुरु की शक्ति ही आपको हर प्रकार की ब्रह्मांड की शक्ति से लड़ा सकती है। गुरु की शक्ति सच्ची शक्ति होती है, क्योंकि गुरु एक ताला है, और आपका शरीर एक ताला है, मन एक ताला है, और गुरु उस ताले की चाबी है। जो गुरु को सिद्ध कर लेगा उस चाबी उसमें जाकर फिट हो जाएगी, जो कि आपकी अंतरिक्ष की शक्तियों से आपका आगमन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपकी वार्तालाप स्टार्ट हो जाएगी, आपका संपर्क उन शक्तियों के साथ होने लग जाएगा जो गुरु की शक्ति से एक्टिवेशन हो जाओगी। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल जरूर उठता होगा कि अगर हमें साधना नहीं करनी, हमारे जीवन में दरिद्रता है, हम कैसे करें, हम अपने भाग्य को कैसे चेंज करें। दोस्तों, गुरु का जो मंत्र होता है उस मंत्र को आप सिद्ध कर लो। आपको मैं यकीन मानिए कि गुरु के मंत्र को सिद्ध करने के बाद सभी मंत्र ऑटोमेटिकली ही सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि गुरु आपके भाग्यवान भी बनाता है। अगर आपके हाथ में रेखा नहीं है, भाग्य रेखा, तो उस भाग्य रेखा को भी प्राप्त होने के लिए लकीरों का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्चे गुरु का होना जरूरी है, आपके विश्वास का होना जरूरी है। अब माइंड में ये क्वेश्चन रहता होगा कि गुरु किसको बनाए। अब बहुत से लोगों को साधना करनी है। अगर आप साधना के दौरान करना चाहते हो तो साधना करने के दौरान अब हनुमान जी बाबा को गुरु बनाए, या शंकर भगवान को गुरु बनाए, या भगवान श्री राम को गुरु बनाए, या माँ दुर्गा को गुरु बनाए। दोस्तों, गुरु जिसको बनाते हो आप उनके प्रति आपका विचार गुरु का ही होना चाहिए, और गुरु के प्रति ही आपका भाव प्रकट होना चाहिए।
जब तक आपको सच्चे गुरु की, क्योंकि वो जो गुरु है वो ब्रह्मांडिक शक्ति गुरु है, और जो व्यक्ति के रूप में गुरु बनाओगे वो संसारिक गुरु बनाओगे। तो संसारिक गुरु आपको चलना सिखाता है, और जो ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ अगर आप किसी को गुरु बनाते हो और अभी तक आपको गुरु की तलाश नहीं हुई, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप शंकर भगवान को अपना गुरु धारण कीजिए। शंकर भगवान को गुरु धारण कीजिए, हनुमान जी बाबा को गुरु धारण कीजिए। याद रखना, हनुमान जी बाबा को अगर गुरु धारण करोगे तो हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्त है। जो भी कार्य करते हैं मर्यादा में रहकर करते हैं। जैसा आपके गुरु कार्य करेंगे आपको उसी तरीके से ही कार्य करना पड़ेगा। अगर आप शंकर भगवान को गुरु धारण करोगे तो शंकर भगवान तंत्र मंत्र यंत्र अघोर चंडी माँ चंडी हर प्रकार की क्रिया से व्यापक है, तो उसमें आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं लगेगी। और अगर हनुमान जी महाराज को गुरु धारण करोगे तो आपको मर्यादा में रहकर हर कार्य को करना पड़ेगा। और वैसे तो गुरु आपको कभी भी किसी का गलत करना नहीं सिखाते, ना कभी ये कहते कि आप किसी का गलत कार्य करो। अब बहुत से माइंड में क्या रहेगा कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को कैसे धारण करें। अब जिसके मन में है कि कोई व्यक्ति गुरु धारण करना चाहता है, गुरु धारण करने के लिए बहुत सी प्रक्रिया है लोग यूज करते हैं, क्योंकि गुरु को हम क्या दे सकते हैं, देने में तो हम कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने हमें दिया, जिसने हमें बनाने की कोशिश करी, और जो हमें बनाने की, क्योंकि हम जिसके माध्यम से बनना चाहते हैं, जिससे हम अमीर बनना चाहते हैं, रईस बनना चाहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, उसको भला हम क्या दे सकते हैं। ये आपके माइंड की सोच है, हम क्या दे सकते हैं। लेकिन अगर समाज के रीति रिवाज के अनुसार दिया जाए तो आप गुरु को वस्त्र भी धारण दे सकते हो, गुरु का वस्त्र सिलवा सकते हो। जिस दिन गुरु धारण करना हो आप गुरु को पटका भी दे सकते हो, गुरु दक्षिणा दे सकते हो, फल फ्रूट मिष्ठान जो भी आपका एनीथिंग, जो भी आपकी चीज बने, कुछ भी आप देकर गुरु का तिलक कर कर, और गुरु आपका तिलक कर दे तो आप गुरु को याद रखना, गुरु भी अपने चेले को उसी पोजीशन में देखता है कि ये चेला बनने के लायक है या नहीं है। अगर वो चेला बनने के लायक, अगर आप देखो गुरु में तो गुण ढूंढ लो, और आप गुरु जिसको बनाना जाओ, और गुरु अगर आप में कहे कि आपके अंदर गुण नहीं है, तो आपने भी अपने अंदर गुणों को पैदा करना है। वो गुण पैदा करने के लिए भावना अच्छी होनी चाहिए, विश्वास अच्छा होना चाहिए, आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। मैं तो एक बात मानता हूँ, जिसका गुरु नहीं उसकी लाइफ शुरू नहीं। आप हनुमान जी महाराज को गुरु बनाइए, और आप देवी देवताओं को, अगर जैसे आपको बहुत से देवी देवताओं को आप किस प्रकार से पूछते हो, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने अपने पिछले एक वीडियो बनाई थी कि घर में मंदिरों में नेगेटिव एनर्जी कैसे होती है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, गणेश जी भगवान को भी वहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद राम भगवान को भी लगा देंगे, शंकर को भी लगा देंगे, शेरा वाली माता को लगा देंगे, साथ में पीर को लगा देंगे, साथ में और चीजें लगा देंगे, साथ में खाटू श्याम की फोटो लगा देंगे। दोस्तों ये मिक्सिंग सिस्टम हो जाता है। आप कभी भी देख लेना, जब हनुमान जी महाराज के वहाँ जाओगे आप तो मंदिर में, तो वहाँ पर राम दरबार मूर्तियाँ, वो मंदिर के तरीके से कार्य होता है। आप अपने घर में मंदिर देखो, एक इष्ट, एक आराध्य, एक गुरु अगर आपका रहेगा तो कभी भी आप किसी भी कार्य में हार नहीं सकते। तो दोस्तों गुरु पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाइए, अपने गुरु के अंदर विश्वास पैदा कीजिए, उनसे अधिक ज्ञान प्राप्त कीजिए, अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कीजिए, ताकि आपका उद्धार हो सके, आपके विचार बदल सके, आने वाली पीढ़ियों को आप विचार प्रकट करवा सको, विचार दे सको, अपने बच्चों को संस्कार दे सको। गुरु की शक्ति, अगर याद रखना, मेरे गुरु जी ने, आज वो देवलोक हो चुके हैं, पंडित मुकुट बिहारी लाल जी, और आज उनकी कृपा से, आज परमात्मा की दया से बहुत शक्तियां उन्होंने हमें जागृत करना सिखाई। और उन्होंने एक ही बात कहा था कि अगर संसार में मैं इस चोले को छोड़ देता हूँ तो मुझे महादेव की शक्ति के रूप में ही आपने स्थापित करना है अपने हृदय में। तो आज हम महादेव के रूप में ही उनको देखते हैं, और महादेव को ही हम अपना गुरु मानते हैं, शंकर भगवान को ही अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि हम हर प्रकार का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार आप अपने विचारों में एक
सुरता बांधकर एक विश्वास बनाकर अपने गुरु का चयन कीजिए, अपने गुरु के प्रति विश्वास पैदा कीजिए। बाकी करना तो आपके ऊपर ही है। देखो, कोई भी अगर कार्य करते हो उसमें विश्वास होना बहुत अनिवार्य है। पति पत्नी का रिश्ता है तो वो भी एक विश्वास पे चलता है। उसी प्रकार गुरु चेले का रिश्ता है, वो भी एक विश्वास पे चलता है। अगर आप सोचो कि आज ही आपकी तकदीर बदल जाएगी, आज ही आप अमीर हो जाओगे या आज ही आप राजा बन जाओगे, ये तो बहुत आसान काम नहीं है। अगर इन चीज़ों को अगर आपने हासिल करना है तो ये कार्य सब करना ही पड़ेगा, विश्वास बनाकर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने आने वाली 5 तारीख को अपने विचारों को प्रकट कर कर गुरु धारणा अगर जिस व्यक्ति को करनी है, वो उसी प्रकार से मैंने आपको बताया है। एक जल का लोटा ले, शंकर भगवान को तिलक करे और चंदन का तिलक करे, शंकर भगवान के चरणों में गुलाब के 5 फूल या मंदिर में जाकर अभिषेक करें और शंकर भगवान को हाथ में जल लेकर स्थापना कीजिए और हाथ में ये संकल्प लीजिए कि हे शंकर भगवान, मैं आपको आज दिनांक तारीख ये इस दिन आपको अपना गुरु धारण करता हूँ और जीवन में जब तक ये जीवन रहेगा मैं आपको अपना गुरु बनाए रखूंगा। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज आपके परिवार को सुरक्षित रखे, कोरोना जैसी महामारी से बचाए रखे। जय श्री राम।